नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी आप लोगों ने हाल में सुना होगा कि ये जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है 26 जनवरी को, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन को बुलाया गया है और उन्होंने हाँ भाई कर दिया। इससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात की जा रही थी, जो बाइडेन से, लेकिन जो बाइडेन ने आने से मना कर दिया था। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के चीफ गेस्ट को कैसे बुलाया जाता है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे चुनाव किया जाता है। इस पर हम इस वीडियो में विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीफ गेस्ट इस तरह से बन करके आता है तो उसके साथ क्या क्या प्रोटोकॉल निर्धारित होते हैं। तो 4-5 प्रोटोकॉल जो हैं ये तो फिक्स होता है, इसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। जैसे पहला चीज़ क्या होता है कि जब कोई आएगा तो सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद में रिसेप्शन एक आयोजित किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इवनिंग टाइम में उस गेस्ट के लिए। उसके बाद में दूसरे दिन कार्यक्रम में राजघाट की विजिट शामिल होती है, राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर, और उसका खास ख्याल रखा जाता है पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि करना ही करना होता है, अभी तक करना होता था। अब आप सोचिए कि जब हम इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति को बुलाते हैं तो इसमें क्या क्राइटेरिया होती होंगी, कैसे इसका चुनाव होता होगा, क्या समस्याएं आती होंगी, इस पर हम विचार करते हैं आज। तो सबसे पहली बात तो चुनाव की प्रक्रिया, चीफ गेस्ट बनाया किसको जाए, तो इसके लिए 6 महीने पहले से ही प्रोसीजर शुरू कर दिया जाता है। अर्थात जून से ही ये प्रोसीजर शुरू हो चुका है, जून जुलाई से, कि किसको बनाया जाए। इसके लिए एक पूरी लिस्ट ली जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस लिस्ट को तैयार करता है। फिर उस लिस्ट को पास होने के लिए भारत के प्रेसिडेंट और पीएमओ को भेजा जाता है कि इनको बुलाना चाहते हैं इनमें से किसी एक को। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में वहाँ के दूतावास के, अपने देश के दूतावास, उस देश में अपने देश के दूतावास के माध्यम से उस देश के पर्टिकुलर मतलब गेस्ट जिसको हम मनाना चाहते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लोग इनमें गेस्ट बनते हैं तो उनके पास बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, तो पता लगवाया जाता है कि क्या उनके पास टाइम है कि नहीं। तो अगर टाइम नहीं है तो दूसरे संपर्क किया जाएगा, दूसरे गेस्ट से, क्योंकि लिस्ट होती है पूरी एक। अगर है तो उनकी राय ली जाती है, उनसे संपर्क किया जाता है और फिर जो है बातें फाइनल की जाएंगी। डिटेल प्रोग्राम बनाया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको फिर से अपने अंडर में ले लेता है। अब इसमें सवाल ये तो रही सिलेक्शन की प्रक्रिया, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें कुछ बातों का ख्याल विशेष रूप से रखा जाता है। जैसे जिन देशों के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमें बुलाना है उनका भारत के साथ क्या संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, कॉमर्शियल रिलेशन कैसा है, मिलिट्री रिलेशन कैसा है, इकोनॉमिक टाइज कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस काम को करता है। और उसके बाद में जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर जिसको हम डिसाइड करते हैं उनका एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनवाते हैं अपने दूतावास के माध्यम से कि क्या क्या रहेगा, कहाँ कहाँ जाना होगा, कैसे पूरा व्यवस्था होगी। अब इसमें कई बार जो है समस्याएं भी पैदा होती हैं। जैसे दोनों देशों की राजनीतिक स्थिति कैसी है, पता लगा कि यात्रा से एक दिन पहले इतना विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि कोई काम ही नहीं हो पाया, कोई गाड़ी ही नहीं निकलने पाई।
या जिस देश में पहुंचे हैं उस देश में विपक्षी पार्टियां या विरोधी लोग तैयार हैं। तो एक तो ये मतलब आंतरिक राजनीतिक स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। एक बात और, हेल्थ रिलेटेड इश्यू कई बार पैदा हो जाते हैं, रेन रिलेटेड, स्टॉर्म रिलेटेड इश्यू पैदा हो जाते हैं, तो कैंसिल हो जाती है यात्रा अंत में। कभी कभार गेस्ट अपने साथ भारी भरकम एक पूरा वो लेकर चलते हैं, कई लोगों की टीम लेकर चलते हैं, जबकि ऐसे जगहों पर सुरक्षा कारणों से भारी भरकम टीम को अलाउ नहीं किया जाता है, तो इससे भी मामला बिगड़ जाता है। अब भारत जैसा देश अगर यहाँ पर कोई आता है तो भारत भी ये चाहेगा कि स्वदेशी और विदेशी मीडिया दोनों फुल कवरेज करें इसका। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं किसी को भी रिपब्लिक डे का मतलब कि इनविटेशन भेजने में या उनको अपना अतिथि बनाने में। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरा ये प्रयास सार्थक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।